हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लास सेवन्थ के इस पहले वीडियो में आप सबका वेलकम। अन्य क्लास को मैंने कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन किसी कारण से क्लास सेवन्थ का कोई वीडियो नहीं बन पाया। आज क्लास सेवन्थ का पहला वीडियो है और पहला वीडियो के पहले वीडियो में आपका पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का इंटीजर। तो क्लास सेवन्थ का जो पहला चैप्टर है वो है इंटीजर। आपको इंटीजर के बारे में पढ़ना है। इंटीजर के बारे में आपने कुछ हद तक क्लास सिक्स्थ में पढ़ा होगा। तो इंटीजर में होता है पूर्णांक, और आप जानते हैं इंटीजर में पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्फिनिट तक संख्याएं आती हैं। इंटीजर कोई प्लस में होते हैं और कोई माइनस में भी होते हैं। -1, -2, -3, -4, -5 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, यानी कि इंटीजर में होता है पूर्णांक। और पूर्णांक उन संख्याओं को कहते हैं जीरो। जीरो के अलावा सभी पूर्णांक धन में और सभी ऋण में, यानी कि जीरो के अलावा प्लस में और माइनस में जो भी संख्याएं होती हैं वो सारी पूर्णांक कहलाती हैं। तो आप देख रहे होंगे जीरो एक पूर्णांक है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इन्फिनाइट तक ये सभी को पूर्णांक कहते हैं। वैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 इन्फिनाइट तक सभी को हम इंटीजर कहते हैं। तो जिन पूर्णांक के आगे, जिन इंटीजर्स के आगे प्लस चिन्ह लगा होता है उन्हें कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जिनके आगे माइनस लगा होता है उन्हें कहते हैं माइनस इंटीजर्स। जैसे मैंने आपको कहा कि -10, चूँकि -10 है इसके आगे माइनस लगा हुआ है, हम इसे कहेंगे माइनस यानी नेगेटिव इंटीजर्स। मैं आपको कहूँगा कि मान लीजिए कोई इंटीजर्स 29, चूँकि इसके आगे प्लस है, प्लस हमने लिखा नहीं है लेकिन प्लस माना जाता है, इसके आगे प्लस लिखा हुआ है, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि कुल मिला करके सभी प्रकार की संख्याएँ, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, हम उन्हें इंटीजर्स कहते हैं। जिन इंटीजर्स के आगे प्लस हो उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और जिन इंटीजर्स के आगे माइनस चिन्ह लगा हो उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन जीरो एक इंटीजर्स होता है, जीरो भी इंटीजर्स होता है, और जीरो के आगे न प्लस होता है न माइनस होता है, जीरो अपने में केवल एक जीरो इंटीजर्स होता है। अब आप ये समझ गए होंगे कि सभी संख्याओं को, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, उन्हें हम इंटीजर्स से कहेंगे। प्लस वाले को हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स और माइनस वाले को हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के हम आगे बढ़ते हैं। हमें आज आपको बताना है इंटीजर्स के बारे में कुछ। जो ये पहला चैप्टर इंटीजर्स का है क्लास सेवन्थ में, तो पहला चैप्टर इंटीजर्स का जो है, ये इंटीजर्स का चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन जो है समय की कमी और चूँकि आपने ये इंटीजर्स का पार्ट क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको इस पार्ट को बहुत विस्तार से नहीं कराऊंगा, क्योंकि अब टाइम भी कम है। अब मैं आपको इंटीजर्स में केवल कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कराऊंगा, यानी कि इंटीजर्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, यानी कि महत्वपूर्ण संक्रियाएं। तो मैं आपको इंटीजर्स के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संक्रियाएं यानी कि इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस कराऊंगा, जिनमें ऑपरेशंस में मुख्य रूप से होते हैं ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना और क्या, डिवाइड करना। तो हम इंटीजर्स में किस प्रकार से जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और डिवाइड करते हैं, मैं आपको मात्र वही कराने वाला हूं, क्योंकि मैं इसको बहुत विस्तार से एक्सप्लेन करके नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि ये पार्ट आप एक तो 6 में कर चुके हैं और अब उतना समय भी नहीं है। इस इंटीजर्स के पार्ट को बिल्कुल शॉर्ट में करने के बाद हम उसके बाद सीधे पार्ट नंबर 2 को हम विस्तार से पढ़ेंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, क्योंकि नहीं पढ़ाएंगे आपको। तो यहाँ पे हम इंटीजर्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। तो क्लास 7 मैथ्स का पहला जो चैप्टर है इंटीजर्स, मैंने आपको ये कहा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको इसमें कराऊंगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सम ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। सम ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स में से होता है कि इंटीजर यानी पूर्णांकों पर कुछ महत्वपूर्ण संक्रियाएँ, पूर्णांकों पर कुछ महत्वपूर्ण संक्रियाएँ। तो पूर्णांकों पर कुछ संक्रियाएँ हमें करनी है, और मैंने आपको यह भी कहा है संक्रियाएँ यानी कि ऑपरेशंस मुख्य रूप से 4 होते हैं, अन्य भी होते हैं, परंतु जो मुख्य जो बेसिक है वो 4 हैं। उसमें से आपको एक करना पड़ता है ऐड, एक करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन, एक करना पड़ता है मल्टीप्लाई और एक करना पड़ता है डिवाइड। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ कुछ जो है ऐड और सब्ट्रैक्शन के ही कराए हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड के मैं इसको आपको बात कराऊंगा। तो यहाँ पर कुछ छोटे मोटे, बहुत छोटे, जो कि आप शायद 1-2 में पढ़ रहे हैं, या वो संक्रियाएं मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ पर कुछ हल करके रखे हुए हैं, तो आपको समझा रहा हूँ कि इन संक्रियाओं को हम किस तरह से करते हैं। आप ये जानते हैं कि ये सारी इंटीजर्स है, मैंने आपको अभी समझाया था कि इंटीजर्स चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। जिन इंटीजर्स के आगे प्लस चिन्ह लगा होता है उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और जिनके आगे नेगेटिव इंटीजर्स लगा होता है नेगेटिव इंटीजर्स, माइनस लगा होता है नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब यहाँ पे आप सिंपल सी चीज़ आप देख रहे होंगे, 8 + 5, एक इंटीजर 8 है, एक इंटीजर 5 है, इनको हम ऐड किया कितना आया 13। तो हम जानते हैं हम
छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि 8 और 5 जोड़ के कितना आता है 13। वैसे सब्ट्रैक्शन है, 8 में से 5 घटाओ कितना आया 3। तो हम जानते हैं कि हम 8 में अगर 5 कम करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पे लिखा है 5 - 8 इक्वल टू -3। चूँकि मैं आपको इंटीजर्स पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास 7th में हैं, तो इंटीजर्स में आपको प्लस भी पढ़ने पड़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव भी, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप समझ जाओ कि मैं आपको संक्षेप में करा रहा हूँ इनको, कि हम जब 8 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन उल्टा 5 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि 5 से 8 को हम नहीं घटा पाएंगे, 5 छोटा है 8 बड़ा है, तो इस तरह से उल्टा घटाने पर हम क्या लिखते हैं, माइनस चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर 8 से 5 गया तो 3 आया, 5 से 8 गया तो -6 आया। अब आगे देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ये भी है 1 - 9 इक्वल टू -8, यानी कि हम 1 से 9 कम कर रहे हैं। अब 1 से 9 कम तो होगा नहीं, इसलिए हम क्या लिखते हैं -8। 9 से घटाएंगे पर हम लिखेंगे उसको -8। तो यहाँ पर देखिए 8 से 5 घटा के 3 और 5 से 8 घटा के ऋण 3, ऐसे अन्य भी होगा। अब जरा यहाँ पे गौर करना, -5 - 6 इक्वल टू -11। इंटीजर्स का ये रूल है, जब इंटीजर्स में सेम मार्क हों, यानी कि समान चिन्ह हों, तो हमेशा ऐड होते हैं, और जब उनमें असमान चिन्ह हो, यानी कि अनइक्वल साइन हो, तो वो हमेशा सब्ट्रैक्शन होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, -5 - 6 इक्वल टू -7। मैंने ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 5 के आगे माइनस चिन्ह है और 6 के आगे भी माइनस चिन्ह है। दोनों पूर्णांकों के आगे माइनस चिन्ह है, यानी कि दोनों पूर्णांकों के आगे समान चिन्ह है। समान चिन्ह से 6 के आगे भी माइनस है और 5 के आगे में क्या है, माइनस है। तब दोनों पूर्णांकों के आगे सेम मार्क हों, यानी कि सेम साइन हो, हमें उसको हमें से ऐड करना पड़ता है। यानी कि ऐड 5 और 6 को घटाना नहीं है, ये नहीं कि आप घटे यहाँ माइनस है या माइनस को घटा दीजिए। जब दोनों के आगे चिन्ह समान हों, यानी कि जब दोनों के मार्क क्या हों, इक्वल हों, तो हमेशा उनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ऐड क्या आया, ऐड करके 11 आया। और यहाँ पर माइनस क्यों आया, इसका ये नियम ये होता है कि इन दोनों पूर्णांकों में बड़े पूर्णांक के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ भी आता है। अब देखिए यहाँ पर बड़ा पूर्णांक कौन है, 6, 5 से बड़ा 6 होता है, 6 के आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो है चिन्ह समान होंगे, यानी कि इनके जो मार्क हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, तो हमेशा क्या आएगा, ऐड करना पड़ेगा आपको। अब जैसे नीचे आइए दूसरे वाले में, -8 + 2 इक्वल टू -6। देखिए इसको गौर करना जरा, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था अभी ऊपर वाले में कि जब जो है सिमिलर साइन हो तो हमेशा क्या आता है, ऐड करना पड़ता है। और जब जो है साइन जो सिमिलर ना हो, अनइक्वल साइन हो, अनइक्वल में असमान चिन्ह, देखिए 2 के आगे प्लस है, 8 के आगे क्या है, माइनस है। जब अलग अलग चिन्ह हो तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। मतलब यहाँ पर इसके 8 के आगे माइनस है और 2 आगे क्या है, प्लस है। तो जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन घटाना होता है। तो जब दोनों के चिन्ह माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, आप समझिए, जब दोनों के साइन जो है क्या हो, या तो दोनों के प्लस प्लस हो या दोनों के माइनस माइनस हो, तो हमेशा ऐड करेंगे। लेकिन जब हमेशा जो है दो संख्याओं में, दो पूर्णांकों में एक का चिन्ह माइनस हो और एक का चिन्ह क्या हो, प्लस हो, तो हमेशा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो हमने क्या कर घटा दिया, 8 से 2 घटा दिया 6। लेकिन अब यहाँ देखिए -8 + 2 इक्वल टू -6। यहाँ पर जो है मैंने आपको कहा था कि जो 2 का साइन क्या है प्लस, 8 का साइन क्या है माइनस। जब दो पूर्णांकों के अलग अलग चिन्ह हो तो हमें क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटा क्या आएगा, 6। लेकिन घटाने के बाद या जोड़ने के बाद, चाहे आप जोड़ रहे हैं चाहे बढ़ा रहे हैं, उनके बाद दोनों पूर्णांकों में देखेंगे जिस पूर्णांक का चिन्ह बड़ा होगा उसी का चिन्ह यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस। अब चूंकि 8 और 2 में 8 इज ग्रेटर देन 2, 8 इज ग्रेटर देन 2, 8 2 से बड़ा है और 8 के आगे माइनस चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। इसके नीचे वाला इसको भी समझिए, दोनों सेम, -2 + 8 इक्वल टू 6। इन दोनों इंटीजर्स में -2 + 8 इक्वल टू 6, इन दोनों इंटीजर्स में चूंकि 8 के आगे प्लस है और 2 के आगे माइनस है, अलग अलग चिन्ह है, ये अनइक्वल साइन है, मीन्स बराबर साइन नहीं है, ये अलग अलग साइन है। ये तो चूंकि अलग अलग चिन्ह है ये, तो इसलिए घटाएंगे, अलग अलग चिन्ह होने पर घटाएंगे। और घटाने के बाद जिस बड़े अंक के आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ लगाया जाएगा। चूंकि अब बड़ा कौन है, 8, और 8 के आगे चिन्ह क्या है, धन, तो यहाँ पे क्या लगाएगा, धन। तो कुल मिलाकर मेरा कहना ये है कि ये नहीं कि घटाना है तो घटा करके हमें से माइनस से आता है और जोड़ करके हमें से प्लस से आता है, ये जरूरी नहीं है। घटाने के बाद या जोड़ने के बाद हम ये भी देखेंगे कि बड़ी संख्या के आगे चिन्ह कौन सा है। तो बड़ी संख्या के साथ बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है आपको वही चिन्ह उसके आंसर में लगाना है। अब यहाँ देखिए 11 - 13 इक्वल टू -2, 11 - 13, इनमें बड़ा कौन है, 13, 13 बड़ा उसका क्या, माइनस, यहाँ पे माइनस लगा दिया। 11 से 13 घटा के ऋण 2 आ गया।
अब यहाँ नीचे आइए, -8 -6 = -14। तो यहाँ पे गौर करना जरा कि -8 -6 मैंने अभी आपको कहा था जब दोनों इंटीजर्स के आगे एक जैसे चिन्ह हो, सेम साइन हो या सिमिलर साइन हो, 8 के आगे भी माइनस है, 6 के आगे भी माइनस है, दोनों के चिन्ह क्या है, एक जैसे हैं, तो उस कंडीशन में से ऐड करते हैं, माइनस नहीं करते हैं, ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, ऐड करना है। देखिए -14 क्योंकि दोनों माइनस हैं। तो जब दोनों माइनस हों या दोनों प्लस हों तो जोड़ेंगे, लेकिन जब एक का चिन्ह प्लस में हो और एक का चिन्ह माइनस में हो तो घटाएंगे। तो यहाँ पर एक का चिन्ह माइनस में है और एक में चिन्ह क्या है, प्लस में, तो हमने क्या कर दिया, घटा दिया। जैसे 11 के आगे माइनस है और 18 के आगे क्या है, प्लस है। 11 के आगे माइनस है, 18 के आगे प्लस है, अलग अलग चिन्ह है दोनों, या माइनस या प्लस है। तो हमने क्या किया, 18 से क्या घटाया, 7। लेकिन घटाने के बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर चिन्ह क्या आएगा। हमने देखना है कि मैंने इसके आपको ये कहा था कि हमने देखना पड़ता है घटाने के बाद या ऐड करने के बाद कि इनमें बड़ा कौन है, 18 बड़ा है। और चूंकि बड़ी संख्या 18 है और बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही आएगा। तो 7 के आगे पर क्या है, प्लस ही। हमने प्लस लिखा हुआ नहीं है लेकिन प्लस है वहाँ पे, प्लस को लिखना आवश्यक नहीं होता है लेकिन माइनस को लिखना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर कुछ पूर्णांक मैंने आपको समझाया, इनको जरा गौर समझना। मैं आपको थोड़ा बस फिर समझा रहा हूँ कि 1 - 9 = -8 इसलिए हुआ था क्योंकि 9 के आगे माइनस चिन्ह था, 1 के आगे प्लस चिन्ह है। देखो प्लस चिन्ह हम लिखते नहीं है परंतु प्लस चिन्ह होता है यहाँ पे, जहाँ पर चिन्ह नहीं है कोई वहाँ पर प्लस चिन्ह माना जाता है। 9 के आगे माइनस चिन्ह, प्लस 1 के आगे प्लस चिन्ह, जब अलग अलग चिन्ह होंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, जो अलग अलग चिन्ह होंगे तो घटेगा। अब यहाँ पर बड़ा कौन है, 9, इसका क्या है माइनस, तो क्या आ गया माइनस। यहाँ ये -5 -6 = -11। मैंने भी आपको ये समझाया था कि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, इनको बोलते हैं सिमिलर साइन, यानी कि समान चिन्ह। तो -5 -6 = -11। जब दोनों के चिन्ह एक जैसे हों, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, या यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो हम ऐड करेंगे। लेकिन जब एक का चिन्ह माइनस हो, एक का चिन्ह प्लस हो, स्पष्ट की तरह जब एक का चिन्ह माइनस हो, एक का चिन्ह प्लस हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम घटाना ही करेंगे। जैसे -5 -6 = -11, इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, तो हम क्या करेंगे, 5 है जोड़ो 11। लेकिन जोड़ने के बाद देखना कि बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। यानी कि जोड़ा है तो प्लस ही आएगा, जोड़ के प्लस भी लगा सकते हैं और माइनस भी लगा सकते हैं। वो देखना पड़ेगा कि चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है। ये वाला मैंने समझा आपको, -8 + 2 = -6। तो मैंने आपको समझ, चूंकि इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, दोनों के चिन्ह क्या अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह में हमेशा घटाना है। जब अलग अलग साइन हो, अलग अलग मार्क हो, तो हमेशा घटाना ही है, चाहे बड़े का कुछ भी है, छोटे का कुछ भी है। चूंकि एक माइनस है एक प्लस है तो क्या आएगा, 6 आएगा। 8 से 2 गया 6, लेकिन बड़ा कौन है, 8, उसका क्या है माइनस, क्या लगाएंगे माइनस। अब ये भी ऐसा ही प्रश्न लगभग -2 + 8। अब यहाँ पे क्या है कि इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो यहाँ माइनस था प्लस था, अलग चिन्ह थे घटाया, यहाँ भी अलग चिन्ह है इसलिए घटाया। लेकिन घटाने के बाद चूंकि बड़ी संख्या 8 है और बड़ी संख्या के आगे प्लस चिन्ह है, तो इसलिए हमें क्या आएगा, +6 आएगा। वैसे यहाँ भी 11 से 13 गया ऋण 2, समझ गए होंगे आप। वही यहाँ भी जो है ऋण 8 ऋण 6, फिर वही एक जैसे चिन्ह है, एक जैसे चिन्ह है, इसलिए हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दोनों माइनस माइनस है इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया। लेकिन ये नहीं कि माइनस माइनस का हम प्लस लिख दें यहाँ, नहीं, चिन्ह हमेशा क्या आएगा, जो संख्या बड़ी होगी उसके आगे क्या चिन्ह है उसको हम यहाँ लिखेंगे -14। वैसे यहाँ पर भी कि अलग अलग चिन्ह थे इसलिए घटा दिया। तो समान चिन्ह होने पर आप जोड़ेंगे और असमान चिन्ह होने पर आप क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी कि सिमिलर साइन होने पर आप ऐड करेंगे और अनइक्वल साइन होने पर आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। हमारा आपको प्रश्न एक और है लास्ट, मैंने आपको कहा है कि +5 + 8 बराबर, अब यहाँ पर चूंकि दोनों के आगे प्लस चिन्ह है, जैसे यहाँ दोनों के आगे माइनस चिन्ह था, जब दोनों के आगे, दोनों पूर्णांकों के आगे माइनस चिन्ह हो या दोनों पूर्णांकों के आगे प्लस चिन्ह हो, हमें उनको क्या करना पड़ता है, हमेशा ऐड ही करना पड़ता है। लेकिन चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 8 है, उसके आगे क्या है प्लस, यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। तो दोनों के आगे प्लस हो, दोनों के आगे माइनस हो तो क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। लेकिन जब एक से आगे माइनस चिन्ह हो, एक के आगे प्लस चिन्ह हो, एक पर माइनस हो एक पर प्लस हो, तो हमें सब क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता है। आप चाहे घटाएं चाहे उनको आप जोड़ें, लेकिन चिन्ह क्या लगाएंगे बाद में, जो संख्या बड़ी होगी उसके आगे का ही चिन्ह लगाएंगे। अब यह आपका होमवर्क है, इसको आप खुद करेंगे पूरे को फिर कॉपी में। तो आप आज का काम आपका क्लास 7 का ये रहेगा कि पहले पार्ट ना बनाएंगे इंटीजर्स, या लिखेंगे सम ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स लिखेंगे और इनको यहाँ से लिख देना, और यहाँ से लिख करके इसको समझने के बाद इनको भी आप सॉल्व करना है। ये भी है 5 - 8 = क्या होना चाहिए। मैंने आपको अभी आपको ये कहा कि 5 से 8 घटा के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इनमें बड़ा कौन है, 8 है, इसके आगे क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस आएगा।
और इस चूँकि ये अलग चिन्ह है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, अलग चिन्ह है, तो क्या होगा, घटेगा। वैसे 8 से 5 घटा के लिख देंगे आप। अब -6 -10 क्या आना चाहिए, चूँकि दोनों के आगे माइनस चिन्ह है, दोनों के आगे चिन्ह क्या है, एक जैसे हैं। जब दोनों के आगे चिन्ह क्या हो, समान हो, एक जैसे चिन्ह हो, हमें सब ऐड ही किए जाते हैं, तो दोनों क्या करेंगे, 10 6 16। लेकिन चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या के आगे वाला। यहाँ पर आइए -15 + 11, चूँकि दोनों में देखिए कि एक का चिन्ह प्लस है और एक का चिन्ह माइनस है। जब दोनों के चिन्ह प्लस और माइनस हो या माइनस और प्लस हो, अलग चिन्ह हो, तो हमेशा वो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटते हैं। और घटनाने के बाद ये नहीं कि चिन्ह माइनस आएगा, देना पड़ेगा आपको कि जो है बड़ा कौन है, 15। इसका क्या है, माइनस, ये क्या रहेंगे, माइनस। तो इस तरह से आप इन सारे प्रश्नों को कर देंगे होमवर्क में। तो आज आपका एक काम रहेगा कि पार्क का नाम डालने के बाद क्लास वर्क भी करेंगे और होमवर्क भी करेंगे। और इस होमवर्क करने के बाद आप इस होमवर्क को, क्लास वर्क और होमवर्क आप करके मुझे फिर कॉपी में पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर कल शाम 8 बजे तक चेक करा देना। तो यदि समझ में नहीं आएगा तो प्रश्न आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ लेना, या इस वीडियो को बार बार देखना, 2-3 बार देखना, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो अगले क्लास के लिए अगले दिन मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।